two numbers differ by 3, the sum of twice the small number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. मतलब पहले तो ये समझना है हमें कि अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है. इक्वेशन फॉर्म करना हम 8-9 से सीखते आ रहे हो कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं. कंडीशंस देखनी है, कंडीशंस पे से हमें सपोजिशन करना है जो हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ दिए है कि 2 नंबर्स डिफर बाय, यानी 2 नंबर है. तो मीन्स ये है कि एक नंबर अगर स्मॉलर है तो दूसरा कौन सा होगा, ग्रेटर होगा. ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, ये नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, 2 नंबर्स दिए हैं ओनली. तो पहले हम सपोज करेंगे वो 2 नंबर्स क्या है. तो आंसर में हमारा सबसे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम में रहता है वो रहता है सपोजिशन, कि आपको सपोज करना है कि वो जो भी कंडीशन दी है वो एक्स और वाई में आपको उसको सपोज करना है. यहाँ 2 नंबर की कंडीशन दी है. सपोज करेंगे कि लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स. अब ग्रेटर नंबर अगर एक्स है तो फिर ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर क्या होगा, वाई. स्मॉलर नंबर बी वाई. ओके, अब सपोजिशन कर लिया. अब कंडीशन की तरफ जाते हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, कभी जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, हर 2-3 चैप्टर्स में तो है ही आसानी से. जो स्टेप्स हम लिखते हैं उसको ध्यान में रखिए. अब फर्स्ट कंडीशन वहाँ पे क्या दी है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3. ये जो दोनों नंबर है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है. दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. 2 नंबर्स डिफर बाय 3. x एंड y आर 2 नंबर्स, उन दोनों का डिफरेंस 3 है. अब सेकेंड नंबर में कंडीशन बनानी है अपने को. क्या दिया है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ कि फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है अब यहाँ पर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर कौन है, y, इसका ट्वाइस. और दोनों ही कैसे बता रहे हैं, सम बता रहे हैं. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और जो ग्रेटर नंबर का थ्राइस मतलब 3 टाइम्स. सम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर 2y, वो कितना हो रहा है, इज 19. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. समझ में कंडीशन कैसे फॉर्म हो गई, इक्वेशन नंबर 2. नाउ सिंपली 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए. या तो आप क्रैमर रूल से सॉल्व करो इसको, या तो साइमल्टेनियस से, जो भी आपको इजी मेथड लगती है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक्चुअली हम साइमल्टेनियस से इसको सॉल्व करेंगे. नाउ साइमल्टेनियस का फॉर्म क्या हो जाएगा कि यहाँ हमें दोनों जो कोफिशिएंट है सेम करना है और साइन चेक करनी है, या दोनों की साइन डिफरेंट है, कोफिशिएंट अलग है, तो हम ये y को इजीली हम क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं, है ना. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से. वी गेट 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. इक्वेशन नंबर 3. नाउ देखो y का कोफिशिएंट सेम हो गया, साइन चेंज है मतलब क्या करेंगे हम, एडिंग 2 and 3. वी गेट 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19. 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. ऐड कर रहे हैं, देन दिस गेट कैंसल. 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x. 19 प्लस 6 इक्वल्स टू 25. x इक्वल्स टू 5. ये मिल गया अपना ग्रेटर नंबर. अब स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो. इक्वेशन 1 बिकम्स 5 माइनस y इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 5. देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये -2 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 2. Therefore, the 2 numbers are 5 and 2. Okay. Now your second question is complete the following. ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, इससे ही हमको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. अब यह एक्टिविटी में क्या दिया है कि एक रेक्टेंगल है, आई एम ए रेक्टेंगल, मतलब दिस इज एन रेक्टेंगल और ये इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है. इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये इक्वेशंस का यूज करना है अपने को और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल.
अब यहाँ दिया है कि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड एक दूसरे की क्या है, इक्वल होगी, एंड ऑल्सो दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल होगी। ये दो इक्वेशन की कंडीशन यूज करेंगे हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, और इस कंडीशन में प्रॉपर्टी में हम इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड में क्या दिखा था अपने को कि दो जो अपोजिट साइड है मीन्स 2x प्लस वाई प्लस 8, ये इसके अपोजिट साइड में दिया हुआ है 4x माइनस वाई, ये दोनों कैसे भी हो गए, इक्वल। क्यों हो गए, क्योंकि ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, एक्टिविटी में आपको दिया है, आपने देखे इससे पहले, ठीक है। अब ये इक्वल है तो इस पर सब इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने की कंडीशन कि x और y की वैल्यू x साइड लेनी है, और विदाउट x y की वैल्यू कांस्टेंट नंबर को x साइड लेना रहता है अपने को। तो ये ग्रेटर है तो इनको इधर भेज देते हैं। therefore 4x माइनस 2x माइनस वाई माइनस वाई, देखो ये 2x और प्लस y जो है ये माइनस होके इस साइड चले गए, और ये प्लस 8 यहीं रिमेनिंग हो गया। 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 8। और इसको हम सिंपल बना सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस बिकम आवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेके आना, जितना सिंपल आप करोगे उतना इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन दी थी, मैंने रेक्टेंगल दिया है तो अपोजिट उसकी जो प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमने उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दिया, उस पर से इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब उसके दो और साइड है, एक रेक्टेंगल अगर है तो उसकी ये साइड हमने इक्वल बताया तो ये भी साइड तो इक्वल है ना उसकी, तो अब ये साइड के लिए दिया हुआ है ऑल्सो, इस साइड में आपको दिया है 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, या फिर हम लिख सकते थे x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y। अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, ये x यही है, ये इस साइड चला गया तो ये कांस्टेंट नंबर इस साइड आएगा माइनस 4, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन यहाँ दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में x और इधर भी x इक्वेशन दोनों कैसे है, सेम है, मतलब आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसको, दोनों कोफिशिएंट, पहली कंडीशन क्या रहती है, कोफिशिएंट कैसा चाहिए, सेम, तो सेम मिल गया है, नहीं रहता है तो हम बनाते हैं सेम। और साइन कैसी है, वो भी सेम है, साइन सेम है, मतलब आप करोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 means x minus y equals to 4 and x minus 2y equals to minus 4, इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, दिस माइनस वाई प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस, 2y में से एक y माइनस हो गया तो क्या बच गया, 1y, और ग्रेटर नंबर की साइन इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8, मीन्स y की वैल्यू अपने पास आ गई 8। Now put y equals to 8 in equation 1. We get y minus 8 equals to 4. Therefore, y equals to 8. 4 plus 8 equal to, sorry, यहाँ पे चेंज वैल्यू रखेंगे ना अपन, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इक्वल्स टू 4, सेम ही था, सिर्फ x लगाना था वहाँ पे। therefore x इक्वल्स टू 4 और माइनस 8 इधर गया तो कितना हो गया, 12, मीन्स x की वैल्यू मिल गई आपको 12। बट हमारी एक्टिविटी में क्या दिया है आपको, फाइंड माय एरिया एंड पैरामीटर, आपको उस रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ यहाँ तक x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, फर्स्ट एक एक्टिविटी का एक पार्ट हो गया है। अब सेकेंड पार्ट जो है में आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, पहले लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तभी हम उसका पैरामीटर और एरिया निकालेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इन, क्या दिया है, 4x माइनस वाई, जो लेंथ दी है वो कितने दी है, 4x माइनस वाई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे हम, 4 इंटू 12 माइनस वाई की वैल्यू 8, एक्स की और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप कर दिए,
4 12 are 48 minus 8 equal to 40. या भी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 2y. डायग्राम पे देखना है आपने क्या दिया है 2y. y कितना है 8 इक्वल्स टू 16. ये निकल गया इसका ब्रेथ. लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना पड़ा क्योंकि हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है 40, ब्रेथ है 16. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 16 4 64 और ये 0 640 स्क्वायर यूनिट्स. क्योंकि सेंटीमीटर्स वगैरह कुछ दिया नहीं है इसलिए हम यूनिट लिखेंगे यहाँ पे. एंड नेक्स्ट पैरामीटर. पैरामीटर में सम ऑफ ऑल साइड है ना. पैरामीटर मीन्स क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड. नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into length plus breadth because 2 length है 2 breadth है. sum of all side is a parameter. therefore 2 into length कितनी है 40 plus breadth 16 equals to 2 into 40 plus 16 equals to 56 और 56 into 2 equals to 112 units. this is our answer. लास्ट में क्लियर करना है. therefore the area हर वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आपको आंसर डिक्लेयर करना है. मार्किंग होती है उसके ऊपर. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड पैरामीटर इज 1112 यूनिट्स. दैट्स इट. तक 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. थर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. मीन्स यहाँ पे हमें एज निकालनी है फादर एंड सन की फाइंड आउट करनी है और कुछ कंडीशन दी है. अब जो फाइंड आउट करना रहता है उसे तो सपोज करना ही पड़ेगा. यहाँ पे फिर से 2 लोग हैं एक फादर है एक सन है. दोनों की एज सपोज कर लेते हैं पहले. लेट द फादर्स एज बी x ईयर्स. फादर की एज x ईयर्स है और सन्स एज बी y ईयर्स. अभी हमने सपोज कर लिए इस फादर की एज x है और सन की एज y है. अब फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है आपके क्वेश्चन में. फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. मतलब उसके फादर की एज और सन की एज का ट्वाइस. दैट मीन्स फादर एज कितनी है x और ट्वाइस ऑफ सन्स एज मतलब 2y. ट्वाइस ऑफ सन एज कितनी थी y उसका ट्वाइस मतलब 2y इक्वल्स टू 70. ये आपका फर्स्ट कंडीशन दी है. और सेकेंड कंडीशन दी है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन इफ वी डबल द एज ऑफ फादर. मतलब अगर हम फादर की एज को डबल कर दें the 2x and add it to the age of son और सन की एज में ऐड कर दें. सन की एज कितनी है y. then it become 95. इक्वेशन नंबर 2. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब साइमल्टेनियस से सॉल्व करो या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो जिससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है. क्वेश्चन नंबर 4. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator and if both the numerator and denominator are reduced by 6 find the fraction. And we have to find the fraction. fraction में क्या चीज़ें होती है. एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है ना. ये 2 चीज़ें हैं. तो पहले हमें ये 2 चीज़ों को क्या करना है सपोज करना पड़ेगा कि लेट the numerator of the fraction be x and its denominator be y. now अब फर्स्ट कंडीशन जो दी है वो दी है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स ट्वाइस न्यूमरेटर. मतलब जो डिनोमिनेटर है y ये +4 है ज़्यादा है किसके ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. +4 है ट्वाइस x +4 मतलब ट्वाइस न्यूमरेटर +4. द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 4 मोर. जो ये न्यूमरेटर है इसके क्या होगा एडिशन में ज़्यादा होगा.
नाउ डिनोमिनेटर बिकम्स, अब इसको पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में, देन इक्वेशन बिकम 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये 2x यही है, +4 इधर गया तो क्या हो गया -y, और +4 इधर गया तो -4, ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड कंडीशन है, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन ये डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, मतलब अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब ये x और y रिड्यूस होंगे किससे, 6 से, तो अवर इक्वेशन बिकम y माइनस 6, है ना, ये हो गया आपके किसके, डिनोमिनेटर के, और ये न्यूमरेटर x माइनस 6 कितने, 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो गए, ये दोनों भी 6 से रिड्यूस हुए, और दिया हुआ है कंडीशन की जो डिनोमिनेटर है वो बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर, और ये जो है ये 12 टाइम्स क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ये दो इक्वेशन समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है और रीअरेंज करना है इस फॉर्मेट में, तो अब 12x जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अंदर ब्रैकेट सॉल्व होगा 12x एंड दिस बिकम 72, इसे रीअरेंज करेंगे, देन वी गेट 12x प्लस y, इधर गया -y, और -72 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +72 -6। अब इन दोनों को कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन इजीली सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो अभी तक आपको सॉल्व करते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसे सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे x और y की वैल्यू भेजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2 बॉक्सेस A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। अब एक ट्रक है ना, दो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स की, उसके अंदर 2 टाइप के बॉक्सेस रखने A एंड B, ये हो गया आपकी यहाँ पे कंडीशन कैसे बनानी है अपनी को उसके लिए। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A के अगर 150 बॉक्सेस है और टाइप B की 100 बॉक्सेस है, आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेट्स 10 टन्स, तो दोनों का कितना होना चाहिए, दोनों का मिला के 10 टन्स। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A आर लोडेड इन अ ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। अब अगर हम 260 रख रहे हैं A टाइप के और 40 बॉक्स रख रहे हैं B टाइप के, तब भी वो फुल्ली लोडेड हो जा रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो ये एक बॉक्स जो है इसके अंदर उसका कितना वेट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पॉज करके एक और बार रीड करो, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। नाउ सॉल्यूशन, पहले तो सपोज करना पड़ेगा, 2 टाइप के बॉक्सेस दिए मतलब A एंड B, इसको सपोज करेंगे कि लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप A बी x टन, है ना, A बॉक्स को क्या ले लिया अपने x टन है, तो देयरफॉर सेकंड वाला क्या होगा, एंड द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप B बी y टन, तो द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस टाइप A मतलब ये x है, A टाइप के कितनी x है, तो 150 A टाइप के कितने होंगे, 150 इंटू x, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसी पे से सेकंड B टाइप के लिए अगर हम बना रहे हैं तो B टाइप के कितने थे, 100 बॉक्सेस थे, तो द वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B इज 100 x टन्स, है ना, द वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B इज 100, सॉरी B है इसलिए y टन है तो 100 y टन, ओके। इतनी कंडीशन समझ में आ गई, कहाँ से आई, A और B को हमने x और y ले लिए टाइप A और टाइप B की बॉक्सेस को। अब यहाँ पे 150 बॉक्सेस दिया था टाइप A का, तो टाइप A तो x टन है, तो 150 इंटू x पर ईच बॉक्स के लिए, और सेकेंड है 100 बॉक्सेस B टाइप के, तो वो कितने थे, B को क्या लिए हमने, सपोज किए y टन, ईच बॉक्स कितने टन का है, y टन, तो देयरफॉर ये हो गया 100 y टन। अब इस कंडीशन पे से इस जो ट्रक की कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 टन्स की है, दैट मीन्स इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टन्स। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 150x प्लस 100y इक्वल टू 10, टोटल कैपेसिटी ऑफ जो ट्रक की है 2 बॉक्सेस के मिलकर ऐड होकर वो कितनी है, 10 टन्स है। अब कॉमन निकल रहा है इसमें से 10, नाउ डिवाइडिंग बाय 10 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 150 को डिवाइड किए 10 से तो हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 10 मीन्स 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेम सेकंड इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ जो बॉक्सेस है वो चेंज हो गए, A टाइप के पहले 150 थे तो अब 260 हो गए, दैट मीन्स फ्रॉम सेकंड कंडीशन द वेट ऑफ 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A इज 260x इंटू 10 इंटू x टन, एंड सेकेंड ये 40 है,
बी बॉक्स के, देन वेट ऑफ 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी इज 40 टन। तो इन दोनों की एडिशन भी कितनी होनी चाहिए, 10 टन, क्योंकि कैपेसिटी जो ट्रक की है वो कितनी है, 10 टन्स की है। देयरफॉर 260x प्लस 40y इक्वल टू 10, इन दोनों की एडिशन इक्वल टू भी क्या होगी, 10। हम इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो हम इजीली 10 को 40 बना सकते हैं, है ना। हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। इक्वेशन 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो y का कोफिशिएंट है वो अपने आप 40 बन जाएगा। और साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट कैसे करने हैं, सेम करने हैं। देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 वी गेट 60x प्लस 40y इक्वल्स टू 4, है ना। 15 4 60x प्लस 10y इंटू 4 40 इक्वल्स टू 4। नाउ दिस टू इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली वी गेट, अब आपको पता है कि हम इसको साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करेंगे, कि यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट सेम हो गया, साइन सेम है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो और फिर आंसर चेक करो क्या होगा करके। नाउ योर आंसर विल बी x इक्वल्स टू 3/100 एंड y इक्वल्स टू 55/1000। ये आपकी x और y की वैल्यू है इन टर्न्स, ठीक है। हमें वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट काय में फाइंड आउट करना है अपने केजी। तो केजी में टर्न्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको टर्न्स को मल्टीप्लाई करना है बाय 1000। मीन्स कि अगर हमें 3/100 को 1000 में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लाइक दिस, ठीक है। 3/100 into 1000, this 2 and this 2 0 cancel, 3 into 10 equals to 30। तो ये आपका जो 3/10 है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटू 1000 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 55 kg इसका आंसर आ जाएगा। ओके, now here's sixth question. Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. विशाल ने ट्रैवल किया एक थोड़ा बस से और थोड़ा एरोप्लेन से, और टोटल कितने किलोमीटर्स थे, 1900 किलोमीटर। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बस थी उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, मीन्स 1900 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे 5 आवर्स लगे टोटल। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। तो फिर इसमें इस टोटल डिस्टेंस में विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से दो चीज़ें यहाँ पर दी है, एरोप्लेन एंड बस। तो फिर हमें सपोज करना पड़ेगा कि लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस। विशाल ने x किलोमीटर जो ट्रैवल किया है वो बस से किया है, एंड y किलोमीटर बाय प्लेन, और y किलोमीटर बाय प्लेन उसने ट्रैवल किया। नाउ वी हैव, अब यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है गिवन, तो वो फॉर्मूला भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे से हमें फाइंड आउट करना है कि उसे टाइम कितना लगा है। स्पीड तो दी है यहाँ पे, डिस्टेंस भी दिया है, सपोज किए हमने यहाँ पे, तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो टाइम। तो टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले से हम विशाल का टाइम निकाल पाएंगे बस से ट्रैवलिंग का और प्लेन से ट्रैवलिंग का। टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, अब ये फॉर्मूले में अगर हमने देखे तो ये x अपॉन 60 आ गया। डिस्टेंस कितना था ट्रैवल किलोमीटर का x, और उसको बस से कितना लगा है 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया हमने, देन वी गेट x अपॉन 600। ओके, सेम ऐसे ही प्लेन के लिए हम फॉर्म करेंगे कि टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन इक्वल्स टू y अपॉन 700। प्लेन से कितना डिस्टेंस लिए हमने, y किलोमीटर, और स्पीड क्या थी इसकी 700 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में दिया है आपको, ये हमने निकाल लिए दो कंडीशन।
नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन कि दोनों का प्लस करके उसके पास कितना मिला था 1900, मतलब बस और एरोप्लेन को अगर उसकी दोनों की डिस्टेंस हम ऐड करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 1900 किलोमीटर। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x मीन्स ट्रैवल बाय बस एंड ट्रैवलिंग बाय प्लेन, इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी इक्वल टू 1900 किलोमीटर। दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, जो ये फर्स्ट लाइन है इस पर ये कंडीशन फॉर्म हो गई कि बस और एरोप्लेन दोनों का सम जो था वो है 1900, दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 1900 हुआ। अब नाउ अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये स्पीड से चलने के बाद उसे कितने हार्स लगे 5 आवर्स, देन x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल्स टू 5। ये दोनों की स्पीड से, इस स्पीड से दोनों से चलने से इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट दी जर्नी। देन इसको अगर हम अरेंज करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, दिस 700x प्लस 60y इक्वल्स टू 5 इंटू 42000, मीन्स ये 700 इधर क्रॉस हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो मिल गया 42,000 और ये इक्वल टू किस साइड गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया 5 से। देन दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय 20, कॉमन क्या है इसके अंदर दोनों में 20, अब 20 से डिवाइड किए क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इनमें कॉमन नंबर जो है वो है 20 से डिवाइड करें, देन वी गेट 35x प्लस 3y इक्वल टू 5 इंटू इसे भी 20 से डिवाइड करो तो मिलेगा क्या 2100। देन दिस इक्वेशन बिकम 35x प्लस 3y इक्वल टू 10500। ठीक है, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 3। ओके, हमने बस और प्लेन का किलोमीटर सपोज किए, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किए, वैल्यू पुटअप करके टाइम फाइंड आउट किए, फर्स्ट कंडीशन यूज़ किए x प्लस वाई इक्वल टू 900, सेकेंड कंडीशन में इस स्पीड से दोनों की निकालने पर हमें मिला है 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया था। ये इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें ये इक्वेशन नंबर 3 मिला है। ना हमें तो सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हमें सॉल्व करना है, तो अगेन कोएफिशिएंट सेम करना है, तो इजीली हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन इट बिकम 3x प्लस 3y इक्वल टू 57000, इक्वेशन नंबर 4। Now solving simultaneously equation 3 and 4, you can find the value of x। हमें सिर्फ पूछा गया है कि बस से कितना ट्रैवल किया है, मीन्स हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।